हाय एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की पोएम नंबर 2। लास्ट वाली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आई होप आप सबने देखी होगी। अभी सेकेंड है फायर एंड आइज। सेम पोइट, क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। ठीक है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है कि जो वर्ल्ड है उसका एंड किस तरीके से होगा। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो सिंपली पहले पोइट के सम सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some says in ice, from what have tasted of desire I hold with those who favor fire। पॉइंट जो है वो कहते हैं कि that the world may be end two way, जो दुनिया का अंत होगा वो किस तरीके से होगा? दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फायर से और दूसरा हो सकता है आइस से। अब फायर देखो, यहाँ पे जो ये फायर है, फायर का मीन्स ये नहीं है कि आग। यहाँ पे फायर से मीन्स मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक डिजायर, ग्रीड एंड पैशन। आपकी इच्छाएं, इंसानों की इच्छाएं, उनका जो लालच है वो, और साथ ही साथ उनके पैशन। तो ये जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि दुनिया का या पृथ्वी, पूरे दुनिया का अंत किस तरीके से होगा? तो तीन चीज़ों से होगा। फायर मीन्स डिजायर, ग्रीड और पैशन। दीज इमोशंस कैन मेक पीपल सेल्फिश। ये जो भी तीनों इमोशंस हैं, मेनली अगर देखा जाए तो ये जो इमोशंस हैं ये लोगों को क्या बनाते हैं? सेल्फिश बनाते हैं, जिसकी वजह से फाइट, वॉर और डिस्ट्रक्शन होता है। हम यहाँ पे तीन वर्ड देंगे, एफ, डब्ल्यू और डी। अब आप बोलोगे एफ, डब्ल्यू, डी क्या है? तो देखो बेटा, पॉइंट ने सिंपली बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का अगर कभी अंत हुआ तो इस तरीके से होगा। पहला फायर और दूसरा आइस। अब यहाँ से फायर किस चीज़ को कंसीडर करता है? तो फायर कंसीडर करता है डिज़ायर, ग्रीडीनेस और साथ ही साथ पैशन। लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो लालच है और जो पैशन है, वो एक टाइम पर आकर के लोगों के बीच में फाइट, वॉर और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से दुनिया का अंत होगा। द पॉइंट अग्री विद दैट आइडिया। पॉइंट जो है वो पर्सनली किस फेस से, पर्सनली किस चीज़ से बोल रहा है कि दुनिया का अंत होगा? तो वो बोल रहा है फायर। फायर यानी कि डिज़ायर। लोगों की जो इच्छाएं हैं वो एक टाइम पर आकर के इतनी बढ़ जाएंगी कि जिसकी वजह से दुनिया का अंत होगा। कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पॉइंट क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी दुनिया का अंत हुआ तो वो फायर यानी कि डिज़ायर की वजह से होगा। ही हैज़ सीन हाउ डेंजरस अनकंट्रोल्ड डिज़ायर कैन बी। वो देख रहा है कि किस तरीके से कितनी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर लोगों की हैं, जिनकी वजह से एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। देन है बेटा, बट इफ़ इट हैड द पेस ऑफ ट्वाइस। लेकिन अगर ये दो बार हुआ यानी कि अगर दुनिया का अंत दो बार हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे पता है कि बहुत सारी क्या है दुनिया में नफरत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखो, मेनली कुछ वर्ड्स आपको याद रखने, तो पेरिस, दूसरा सफाइस है और हेट। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है? द पॉइंट सेज दैट इफ द वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, अगर दुनिया खत्म हुई सेकेंड टाइम, पहली बार उसने क्या बोला था? अगर दुनिया का अंत हुआ तो किसकी वजह से होगा? डिज़ायर की वजह से होगा। दैट मीन्स फायर की वजह से होगा। और फायर और डिज़ायर का वहाँ पे किस चीज़ से रिलेट कर रहे थे वो लोग? एफ, डब्ल्यू, डी, फाइट, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। अब पॉइंट बोलता है कि अगर चलो एक बार जो ख़त्म होगी दुनिया वो आग से होगी, दूसरी बार अगर वो ख़त्म हुई तो रीज़न कुड बी आइस इंस्टेड ऑफ फायर। तो आग की अपेक्षा किससे ख़त्म होगी? बर्फ़ से। बेटा आपको पता है कि आग एक बार में ही सब कुछ ख़त्म कर देती है, बर्फ़ जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस में काम करती है। लाइक इमोशंस लाइक हेट एंड नॉट केयरिंग फॉर अदर्स। अब आप बोलोगे देखो, आसपास में सबके लिए एक दूसरे के मन में नफरत रहती है। अगर आप हमसे कोई आगे निकल जाए तो हम लोग उसके बारे में कहते हैं अरे बहुत बुरा था, ये था। एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे और एक समय आएगा जब पूरी दुनिया इससे ख़त्म होगी। द पॉइंट बिलीव दैट आइस इज एज डेंजरस एज फायर। पॉइंट बोलता है कि जितनी खतरनाक आग है उसी तरीके से उतनी ही खतरनाक क्या है बेटा? उतनी ही खतरनाक बर्फ़ है। वाइल फायर डिस्ट्रॉय क्विकली, जिस तरीके से आग एकदम से ख़त्म करती है, आइस वर्ड slowly by making people cold and uncaring।
यहाँ पर वो साफ साफ बोलता है कि आग जैसे 1 सेकेंड में सब कुछ ख़त्म करती है, उसी तरीके से जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे ख़त्म करती है। आगे, हीटर कैन रन रिलेशनशिप, क्रिएट फाइट एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी ओवर टाइम। समय के साथ साथ जैसे आप देखोगे ना, एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द पॉइंट एक्सप्लेन दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली हार्मफुल एंड कैन एंड द वर्ल्ड। पॉइंट बोलता है कि चाहे तो आप फायर को ले लो, चाहे आप आइस को ले लो, दोनों ही इक्वली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। अब देखो पूरे पॉइंट का अगर समरी, पूरी पोएम का अगर समरी निकालोगे, थीम जो है वो क्या है। देखो हमने देखा कि फायर और आइस 2 वर्ड है। अगर दुनिया फायर से ख़त्म नहीं हुई, फायर मीन्स डिजायर से ख़त्म नहीं हुई, तो किससे ख़त्म हो जाएगी, आइस से ख़त्म हो जाएगी। अगर बेटा द पोएम सो, ये जो पोएम है ये बताती है कि अगर लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी कैन हेल्प ब्रिंग पीस ऑन द अर्थ, आप चाहते हो पृथ्वी पर पीस यानी कि शांति बनी रहे, तो हमें आपस में क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार, लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। बोथ फायर एंड आइस कैन एंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि केवल आग या केवल बर्फ़ ही ख़त्म करेगी, दोनों ही ख़त्म कर सकते हैं। टू मच फायर यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छाएं कैन क्विकली डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। सिंपल सी बात है, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जब सामने वाला उसे पूरी नहीं करेगा तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, जिसकी वजह से आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाओगे। वाइल कोल्डनेस एंड हेट यानी कि आइस कैन ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रैक्टिव। और उसी तरीके से सेकेंड क्या है, आइस। आइस भी क्या है कि अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा शांति और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एकदम से कि भाई तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो वो भी क्या कर सकती है, पूरे तरीके से आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रक्टेड फील करोगे और इस तरीके से भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो बेटा देखो पूरी पोएम में 2 शब्द हैं, फायर एंड आइस। उसी को जो है पॉइंट ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बोला है कि अगर दुनिया का अंत हुआ तो किस तरीके से होगा, या तो फायर या आइस। फायर को यहाँ डिज़ायर से कंसीडर किया है और आइस को कोल्डनेस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बोला गया है, दोनों ही इक्वली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप DM कर सकते हैं।